एक दूर देश में विवेकानंद ने साहस और प्रतिभा का परिचय दिया। सुंदर शरीर, भव्य आकृति और आंखों में असाधारण चक्र इस भारतीय सन्यासी की शान उस समय देखते ही बनती होगी। 19 सितंबर को स्वामी जी का हिंदू धर्म का भाषण उस सभा के सब भाषणों में बेजोड़ था। उसमें उन्होंने जहां वेदांत दर्शन की तात्विक व्याख्या की, वहां वे ईसाई धर्म के मूलाधार पर प्रहार करने से नहीं चूके। ईसाई धर्म का मूलाधार है पाप बोध। उसकी मान्यता है कि आदमी ने वर्जित फल खाने का जो पाप किया, उसके फल स्वरूप उसे हव्वा समेत स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा और इसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। इसलिए पाप मनुष्य का सहज स्वभाव है। वह जब तक जिएगा पाप करेगा। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही उसे ईसा को मध्यस्थ बनाने तथा गिरजा जाने की जरूरत है। स्वामी जी ने अमृत के पुत्रों के मधुर संबोधन के प्रयोग की आज्ञा मांगते हुए कहा, निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी है, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मृत्यु भूमि पर देवता है। आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वो मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे, हे सिंहों, टाएं और इस मिथ्या धारण को झटक कर दूर फेंक दें कि आप भेड़ हैं। आप है आत्मा, अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय और नित्य। आप जड़ नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। जड़ तो आपका दास है, ना कि आप है दास जड़ के। ईसाई पादरी हमें मूर्ति पूजक बताकर, हमें जंगली और असभ्य कहकर हमारी निंदा करते थे। विवेकानंद ने विनोद और उपहास में इस निंदा का जो उत्तर दिया, वो सुनने लायक है। बचपन की एक बात मुझे याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमा करके धर्मोपदेश कर रहा था। बहुतेरी मजेदार बातों के साथ वो पादरी ये भी कह गया, अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वो मेरा क्या कर सकती है? एक श्रोता ने चटचुपता सा जवाब दे डाला, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वो मेरा क्या कर सकता है? पादरी बोला, मरने के बाद वो तुम्हें सजा देगा। हिंदू भी तनकर बोल उठा, तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें दंड देगी। इसी प्रकार की बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वामी जी भी दोनों बाहें विशेष ढंग से वक्ष पर कसे तन कर बेल रहे थे। दूसरे वक्ताओं की तरह ईसाई धर्म और पाश्चात्य सभ्यता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इत्यादि भद्र चापलूसी की बातें कहने वे वहां नहीं गए थे और ना वे मूर्ति पूजा के लिए किसी तरह लज्जित थे, बल्कि इसी बात को लेकर प्रहार पर प्रहार करते चले गए। मूर्ति पूजक की नैतिकता, आध्यात्मिक और प्रेम को लासानी बताते हुए उन्होंने कहा, अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर धर्मांधता उससे भी बढ़कर। ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है? क्रूस क्यों पवित्र है? प्रार्थना के समय आकाश की ओर क्यों मुंह किया जाता है? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों हो रखी है? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना। साहचर्य के नियम अनुसार भौतिक मूर्ति से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन हो जाता है, अथवा मन में भाव विशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसलिए तो हिंदू आराधना के समय ब्रह्मा प्रतीक का उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रहने में सहायता देता है। वो भी ये बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना आप जानते हैं कि वो मूर्ति ना तो ईश्वर है और ना सर्वव्यापी। और सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्यापकत्व का क्या अर्थ समझते हैं? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? यदि नहीं, तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही कल्पना करने के सिवा हम और क्या करते हैं? ये भाषण क्या दिया? स्वामी जी ने भीड़ों के छत्ते को छेड़ दिया। धर्म सभा के कुछ प्रतिनिधि पंजे झाड़कर उनके पीछे पड़ गए। उनका कहना था, विवेकानंद ने जिस प्रकार आत्मा की महिमा घोषित की है, उसके संबंध में अधिकांश हिंदुओं को जानकारी नहीं है। सूक्ष्म तर्क और युक्ति के द्वारा मूर्ति पूजा की दार्शनिक व्याख्या कर वे पाश्चात्य जगत की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि जड़ के उपासक पौत्तलिक हिंदू इस प्रकार की व्याख्या स्वप्न में भी सोच सकते। साथ ही उन्होंने ये प्रचार भी किया कि विवेकानंद नीच वंश में पैदा हुए हैं, जाति से निकाले हुए नगण्य व्यक्ति है और धर्म की चर्चा उनके लिए अनाधिकार चेष्टा मात्र है। हिंदुस्तान से आए किसी रेवरेंड महोदय ने धर्म सभा के अधिकारियों से यह भी कहा कि इस उच्च श्रृंखल चरित्रहीन युवक को सभा से निकाल दिया जाए।
निकाल देने की बात तो अधिकारियों ने नहीं मानी, अलबत्ता विवेकानंद से कहा गया कि वे प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन करें। इसके लिए तो वो पहले से ही तैयार थे। अतएव 22 सितंबर को उन्होंने भारत के वर्तमान धर्म समूह की आलोचना सभा में विरोधियों की विद्वेषपूर्ण युक्तियों का दृढ़ता से उत्तर दिया। इसके बाद 25 तारीख को हिंदू धर्म का सार नामक भाषण देते समय बीच में रुककर उन्होंने श्रोताओं से पूछा, इस सभा में जो हिंदू धर्म व शास्त्र के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिचित है वो हाथ उठाए। तो प्रायः 7000 व्यक्तियों में से सिर्फ 3-4 हाथ उठे। योद्धा सन्यासी विवेकानंद मस्तक ऊंचा करके विद्रूप भाव से मुस्कुराते हुए बोले, फिर बताइए आप किस बिरते पर हमारे धर्म की आलोचना करेंगे। विवेकानंद धर्म महासभा में भारत की निर्धन तथा उत्पीड़न जनता के प्रतिनिधि थे। उस जनता के लिए जिसे पादरी लोग तरह तरह के लोभ लालच दिखाकर ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। 20 सितंबर के 2.5-3 मिनट के भाषण में इन्हीं पादरियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ईसाइयों को सत आलोचना सुनने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों की कुछ आलोचना करूं तो आप बुरा ना मानेंगे। ईसाई लोग जो मूर्ति पूजकों की आत्मा का उद्धार करने के निमित्त अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, उनके शरीरों को भी भूख से बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। भारतवर्ष में जब भयानक अकाल पड़ा था तो सहस्त्रों और लाखों हिंदू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गए, पर आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सारे हिंदुस्तान में गिरजे बनाते हैं, पर पूर्व का महान अभाव धर्म नहीं है। उसके पास धर्म पर्याप्त है। जलते हुए हिंदुस्तान के लाखों दुखार्त भूखे लोग भूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं। पत्थर क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश देना उनका अपमान करना है। भूखों को दर्शन सिखाना उनका अपमान करना है। भारतवर्ष में यदि कोई पुरोहित द्रव्य प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश करे तो वह जाति से च्यूत कर दिया जाएगा और लोग उस पर थूकेंगे। मैं यहाँ पर अपने दरिद्र भाइयों के निमित्त सहायता मांगने आया था, पर मैं पूरी तरह समझ गया कि मूर्ति पूजकों के लिए ईसाई धर्मावलंबियों से और विशेषकर उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना कठिन है। हिंदू का अर्थ है नदी के इस ओर बसने वाले सभी हिंदुस्तान। ड्यूक आइवा टाइम्स ने 29 सितंबर को लिखा था, अब धर्म महासभा उस स्थान पर पहुंची जहां तीव्र कटुता उत्पन्न हो गई। निसंदेह शिष्टाचार का पतला पर्दा बना रहा, किंतु उसके पीछे दुर्भावना विद्यमान थी। रेवरेंड जोसेफ कुक ने हिंदुओं की तीव्र आलोचना की और बदले में उनकी भी आलोचना हुई। उन्होंने कहा, बिना रचे गए विश्व की बात करना प्रायः अक्षम्य प्रलाप है। और एशिया वालों ने प्रत्युत्तर दिया कि ऐसा विश्व जिसका प्रारंभ है एक स्वयं सिद्ध बेतुकापन है। बिशप J.P. न्यूमैन ने ओहियो तट से दूर तक जाने वाली गोली चलाते हुए घोषणा की कि पूर्व वालों ने मिशनरियों के प्रति भ्रांत कथन करके संयुक्त राष्ट्र के समस्त ईसाइयों का अपमान किया है और पूर्व वालों ने अपने उत्तेजनक शांत और अति उद्वत मुस्कान के द्वारा उत्तर दिया कि ये केवल बिशप का ज्ञान है। ये उत्तेजक शांति और उद्वत मुस्कान विवेकानंद ही की विशेषता थी। पूर्व वालों के प्रमुख प्रवक्ता वही थे। वे पादरियों के छिछले आरोपों का आचार्य की धीर गंभीर वाणी में उत्तर देते और साथ ही चुटकी भी लेते थे। 27 सितंबर के अंतिम अधिवेशन में उनका भाषण चाहे स्वागत भाषण की तरह संक्षिप्त था, पर शैली यही थी। इस प्रबुद्ध श्रोता मंडल को मेरा धन्यवाद, जिसने मुझ पर अविकल कृपा रखी है और जिसने मतांतरों के मनोमालिन्य को हल्का करने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विचार का सत्कार किया है। इस समसूरता में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए हैं। उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्य से इस समरसता को और भी मधुर बना दिया है। यह छिछले तथा निकृष्ट पादरियों पर कटु व्यंग्य था। फिर रामकृष्ण परमहंस का जितने मत उतने पद और तमाम धर्मों संप्रदायों तथा मतवादों की एकता के सार्वभौम संदेश का पश्चिम की वैज्ञानिक चेतना से सामंजस्य स्थापित करते हुए आचार्य के स्वर में विवेकानंद ने कहा, बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, जल तथा वायु उसके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वो बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृद्ध ही रहता है। वह अपनी वृद्धि के नियम के हिसाब से ही बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्बीज पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए
और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई। पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए